जब मन उदास हो जाए, जब भीतर बिना कारण भारीपन महसूस हो, जब हंसी भी बोझ लगने लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, यह उदासी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर चल रहे युद्ध का संकेत है। कृष्ण कहते हैं, मन समुद्र की तरह है, कभी शांत कभी तूफानी, पर तूफान समुद्र को नष्ट नहीं करता, वह उसकी गहराई को प्रकट करता है। जब मन उदास हो तो स्वयं से यह मत पूछो कि मैं ऐसा क्यों हूं, बल्कि यह पूछो कि मैं क्या सीख रहा हूं, क्योंकि प्रश्न बदलते ही दृष्टि बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर शोक मत कर, और जो आया नहीं उस पर भय मत कर। वर्तमान क्षण ही तुम्हारा वास्तविक धन है, जो इस क्षण में स्थिर हो गया वही मन को शांत कर लेता है। जब मन बोझिल हो तो अकेलेपन से मत डरना, क्योंकि एकांत में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। भीड़ तुम्हें भुला देती है और एकांत तुम्हें तुमसे मिलाता है। कृष्ण कहते हैं, यदि मन बहुत अधिक उदास हो तो अपने शरीर को चलाओ, क्योंकि स्थिर शरीर में उदासी जम जाती है और कर्म में लगी देह मन को भी गति दे देती है। कृष्ण यह भी कहते हैं, जिस दिन तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन उदासी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे संसार अस्वीकार नहीं कर सकता। जब मन निराशा से भर जाए तो अपने श्वास पर ध्यान रखो। धीमी और गहरी श्वास मन को यह संदेश देती है कि तुम सुरक्षित हो, और जहां सुरक्षा का भाव होता है वहां उदासी टिक नहीं पाती। कृष्ण कहते हैं, तुम परिणाम से नहीं अपेक्षा से दुखी होते हो। जिस दिन तुमने कर्म किया और फल मुझे सौंप दिया, उस दिन मन हल्का हो जाएगा। और अंत में कृष्ण वाणी कहती है, उदासी स्थायी नहीं है। जैसे रात सदा नहीं रहती, वैसे ही मन का अंधकार भी प्रभात के आगे टिक नहीं पाता। इसलिए जब मन उदास हो तो स्वयं से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है। और जहां कृष्ण है वहां आशा कभी समाप्त नहीं होती। जय श्री कृष्णा।